जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे क्लास 10 के समांतर श्रेणी और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। यानी कि हम लोग को एक ऑलरेडी पहले सारणी दिया गया है और इस सारणी को क्या कर रहा है कि रिक्त स्थान कुछ कुछ जगह पर देखिए रिक्त स्थान दिया गया है, इसको क्या करना है, भरना है। भरिए जहां एपी का प्रथम पद, सार्वंतर और एनमा पद तथा अंतिम पद दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कुछ कुछ पद दिया हुआ है और कुछ कुछ क्या है, गायब है। यही सब हम लोग को क्या करना है, भरना है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और इससे पहले अगर जो आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या भरना है। देखिए पहला में देखिए ADNAN दिया हुआ है, मतलब कि ये सब है दिया हुआ और कोई कोई गायब आपका है, उसको भरना है। तो इसको में क्या, ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है, डी का वैल्यू आप देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, पहला प्रश्न में 7 दिया हुआ है। डी बराबर कितना दिया हुआ है, तो डी बराबर हम लोग को दिया हुआ है 3। डी बराबर 3 दिया हुआ है। एन बराबर कितना दिया हुआ है, तो एन बराबर आपको दिया हुआ है 8 और एन के मान आपको क्या करना है, पुट करना है, यानी एन के मान हम लोग को भरना है। तो एन बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या करेंगे, इसको केवल और केवल हम लोग मान भर देंगे। तो ए एन ज्यों के त्यों, क्योंकि एन तो हम लोग को निकालना है, तो एन ज्यों के त्यों बराबर दे दिए। ए के मान कितना दिया हुआ है जी, तो ए के मान 7 दिया हुआ है, तो यहाँ 7 रख देंगे, प्लस है तब प्लस करेंगे। एन तो एन की जगह कितना दिया हुआ है जी, तो 8 माइनस वन तो माइनस वन, डी की जगह कितना है 3, तो 3 दे देंगे। अब ए एन बराबर 7 ज्यों के त्यों प्लस 8 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 और इंटू 3। अब क्या करेंगे, ए एन बराबर 7 प्लस सतिया के 21 हो जाएगा और एन बराबर क्या हो जाएगा, 21 और 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 21 और 7 28 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, 28। एन के पास कितना आप लोग भर दीजिएगा, तो एन के पास हमारा जो आ जाएगा 28 आ जाएगा। उम्मीद है बात को आप समझ गए पहला प्रश्न को। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड में। सेकेंड प्रश्न में क्या कहता है जो समझिए। आपको हमेशा फॉर्मूला याद कर ले रहना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूला पर हमारे पूरे प्रश्न बन जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या है, ए के मान 18 माइनस 18 दिया हुआ है, डी के मान यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न हम लोग बना रहे हैं, ए बराबर माइनस 18 दिया हुआ है, ए बराबर माइनस 18, डी के मान हम लोग को पूछ रहा है, डी बराबर भाट। उसके बाद क्या है, एन के मान 10 दिया हुआ है, एन बराबर 10 दे देंगे। उसके बाद क्या कहता है, एन के वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो एन बराबर क्या हुआ, एन बराबर 0। अब देखिए यदि एन के मान ऑलरेडी दिया रहे, एन के मान अगर जो ऑलरेडी दिया रहेगा तो हम लोग सूत्र क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एन इधर लिख देंगे। आपको अभी बताए थे एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन एन के वैल्यू ऑलरेडी दिया रहेगा तो एन को ही पार्टी कर दीजिए, बस हमारा काम बन जाएगा। अब ए के मान भर रख दीजिए, तो ए के मान कितना है, माइनस के 18, बीच में प्लस के चिन्ह है, प्लस दीजिए। एन के वैल्यू कितना है जीता, एन के वैल्यू 10, 10 माइनस वन। डी के वैल्यू क्या करना है हम लोग को, डी के वैल्यू ज्ञात करना है। एन के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एन के वैल्यू हम लोग को 0 दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ 9D हम लोग लिख देंगे बराबर, ये माइनस में है और माइनस ऊपर जाएगा, 0 के ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, केवल 18। ठीक है। अब देखिए डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 18, छूटेगा तो बटा में 9, कितना मरतबी कट जाएगा, 2 मरतबी। तो डी का वैल्यू हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, 2 हो गया। ये हमेशा याद रखिए, एन बराबर अगर जो 0 दिया रहे तो बस एन को ये पार्टी हम लोग कर देंगे। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न को अब सोल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है, ए के वैल्यू यहाँ पर ही आपको निकालना है, ए का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एन के वैल्यू दिया हुआ है, एन के वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो ए के वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग ए के वैल्यू निकाल लेंगे।
चलिए पहले दिया हुआ है क्या जी हम लोग देख लेते हैं। तो दिया हुआ है जो, देखिए आप, दिया हुआ है जिसको में ए के मान हम लोग को सबसे पहले निकालना है। तो ए बराबर यहां लिख देंगे व्हाट, डी बराबर कितना दिया हुआ है जी, तो डी बराबर -3 दिया हुआ है। उसके बाद एन के वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, तो एन बराबर 18 दिया हुआ है। उसके बाद एन के वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, तो एन के वैल्यू हम लोग को -5 दिया हुआ है। बस इतना आप बात को समझ गए। अब सोल्व हम लोग प्रश्न को कर देंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा इसमें, तो ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर ए एन, क्योंकि एन के मान दिया हुआ है ऑलरेडी। तो बस एन हम लोग कर दिए। अब सबके मान को पुट कर दीजिए। ए के तो मान हम लोग को पता नहीं है क्योंकि ए के मान निकालना है, तो ये रख दीजिए ए प्लस एन, एन के मान कितना दिया हुआ है, तो एन के मान हमारा 18 दिया हुआ है। तो 18 -1 इंटू डी के मान कितना दिया हुआ है, तो डी के मान हम लोग को -3 दिया गया है। तो -3 आप रखिए यहाँ पर। तो डी के मान -3 बराबर एन के मान कितना दिया हुआ है, तो एन के मान -5 दिया हुआ है। चलिए बहुत ही अच्छा बात है। ए प्लस 18 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो 17 और गुने -3 बराबर -5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए प्लस 17 कितना हो जाएगा, तो 17 51 हो जाएगा, माइनस के 51 बराबर -5। तो ए बराबर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ए बराबर -5 अब प्लस के कितना हो जाएगा 51। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 51 में से 5 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो 11 में से 5 गया तो 6 और 4 46, प्लस में 46 आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ए के मान 46। उम्मीद है आप बात को समझ गए। यहाँ ए के मान निकालने के लिए कह रहा था, तो हमारा क्या मान हो जाएगा, ए के मान 46 हो जाएगा। चलिए प्रश्न, चलिए मिटा देते हैं इसको भी। प्रश्न संख्या हम लोग आगे की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या के मान तो चौथा चलेंगे। चौथा नंबर प्रश्न में क्या कहता है, चौथा नंबर प्रश्न में देखिए ए का मान दिया हुआ है -18.9, डी के मान दिया हुआ है 2.5, एन के मान दिया हुआ है नहीं, एन के मान हम लोग को निकालना है, एन के मान 36 दिया हुआ है, 3.6 सॉरी। तो ए बराबर हम लोग लिख देंगे -18.9 जो दिया है, सबसे पहले उसको लिख लेंगे हम लोग। डी के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो डी बराबर दिया हुआ है 2.5, देखिए 2.5 दिया हुआ है। एन के मान क्या करना है, एन के मान निकालना है, और एन के मान क्या किया है, एन के मान दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया हुआ है जी, तो 3.6। अब देखिए एन के मान हमेशा देले रहता है, तो देले रहेगा तो हम एन को पीछे कर देंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर ए एन, फॉर्मूला लगा दिए। क्यों, क्योंकि एन के मान दिया हुआ है। ए के मान रख दीजिए, ए के मान कितना है जी, तो ए के मान कितना है -18.9 प्लस, प्लस है तो प्लस, एन के मान कितना है, एन के मान तो निकालना ही है, एन -1, डी के मान कितना है 2.5 बराबर एन के वैल्यू कितना है 3.6। सब केवल मान हम रख दिए जितना था जी। उसके बाद सोल्व करिए। आप लिख सकते हैं इसे एन -1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6, ये माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में कितना होगा 18.9, 18.9। अब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लिखेंगे एन -1 इंटू 2.5 बराबर, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, A18.9 में जोड़ देना है 3.6, 9 6 15 के 5, 9 6 15 के 5 हो जाएगा। बीच में दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। 8 3 11, 11 1 12 के 2, हाथ में रह गया 1, 1 1 2, यानी कि 22.5 हम लोग को प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख दीजिए 22.5। अब हम लोग क्या करेंगे, तो n -1 बराबर लिख सकते हैं 22.5, आई छूटेगा तब बटा में 2.5। अच्छा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 225 हो गया, ये 25 हो गया, तो 25 नमा 225, 9 मरतबी कैंसिल हो जाएगा। तो 9 मरतबी कैंसिल हुआ, तो n -1 बराबर क्या लिख सकते हैं 9 लिख देंगे, n -1 बराबर 9। तो फिर क्या लिख सकते हैं, n बराबर 9, ये माइनस उधर जाएगा तो +1, तो n बराबर क्या हो गया जी 10, 9 1 10। उम्मीद है कि चौथा प्रश्न भी आप समझ गए हैं।
तो यहाँ एन के मान क्या रख देंगे हम लोग, एन के मान 10 रख देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चलेंगे पांचवा प्रश्न बनाएंगे। तो पांचवा प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न में क्या कहता है, देखिए ए के मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ए के मान दे दिया है, डी के मान दिया हुआ है, एन के मान भी दिया हुआ है, एन के मान आपसे पूछ रहा है कि एन के मान क्या हो जाएगा। तो देखिए पांचवा में क्या कहता है, ए बराबर कितना दिया हुआ है जी, तो ए बराबर आपको 3.5 दिया हुआ है। ए के मान कितना दिया हुआ है, 3.5। बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग समझेंगे। डी के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है। डी के बाद एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एन के वैल्यू 105 दिया हुआ है। अच्छा एक बार दशमलव में दिया हुआ है, एक बार बिना दशमलव में, थोड़ा सा एक बार मैं श्योर हो लेता हूं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए एक बार दशमलव में, एक बार बिना दशमलव में ही दिया हुआ है। चलिए एन के वैल्यू 105 और एन के वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एन बराबर 8 है। अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, एन के मान जब पूछेगा तो एन बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हम लोग को निकालना है, ए के वैल्यू कितना है 3.5 है, तो 3.5 करेंगे प्लस एन के वैल्यू कितना है, तो एन के वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो डी के वैल्यू 0 दे रहे हैं। उम्मीद है समझ गए। एन बराबर हम लोग क्या करेंगे 3.5 प्लस 105 में से एक गया तो 104, तो लिखेंगे 104 और यहाँ गुने 0। एन बराबर क्या हो जाएगा जी 3.5 प्लस 104 में 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी अंक से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो गया, 0 में जोड़ दीजिएगा तो 3.5। तो हम लोग का एन के वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 3.5, तो यहाँ लिख देंगे 3.5। उम्मीद है पूरी बात को आप समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अन्य मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद।